गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित छात्रों, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं मैट्रिक कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से नए सत्र में क्लास 10th में गए हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ज्योमेट्री को बड़े ही सरल और सरस ढंग से 4 दिनों से बतलाने की मैं ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि मेरी बात को गौर से सुनेंगे आप और बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के लिखे गए बात का अवलोकन करेंगे, और जब मैं नोट करने के लिए कहूँगा उसे साफ साफ सुंदर हैंडराइटिंग में उसे हूबहू नोट कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, आप एक एक सवाल को 4-4, 5-5 बार बना करके आप सेल्फ स्टडी के तहत प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आज मैं फिर आपको प्रमेय 1 और प्रमेय 2, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का बड़े ही सरल ढंग से समाधान बतला रहा हूं। आप ध्यान दीजिए। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अनगिनत प्रश्नों का हल स्वतः भी आराम से निकाल लीजिएगा। मैं आपको भी आए प्रश्न का समाधान बता रहा हूं, और आपको क्या होगा, इन्हीं सब प्रश्नों के आधार पर प्रैक्टिस करने में बड़ी सुविधा होगी। दूसरा प्रश्न कहता है ABCD एक समलंब है। जिसमें AB समानांतर है। इस संकेत को समानांतर पैरेलल पढ़िएगा। AB पैरेलल टू DC है। और समांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के
समांतर है दर्शाइए AE बट्टा ED बराबर BF बट्टा FC। कुछ समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज की आमने सामने की दो भुजा समानांतर होती है और दो भुजा समानांतर नहीं होती है। देखिए भुजा AB और भुजा CD समानांतर है, लेकिन भुजा AD और भुजा BC ये दोनों आपस में समानांतर नहीं है, असमानांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दो भुजा समांतर हो लेकिन दो भुजा समांतर नहीं हो, उस ऐसा चतुर्भुज को कहेंगे समलंब चतुर्भुज, रम्बस कहेंगे अंग्रेजी में। तो कहता है ABCD एक समलंब है। कैसा चतुर्भुज है? तो समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल टू DC, AB DC के समानांतर है, पैरेलल है, और असमांतर भुजा AD और दूसरी असमांतर भुजा है BC। तो क्रमशः मतलब एकाएकी AD पर बिंदु E है, AD पर बिंदु E है और BC पर बिंदु F है। इस प्रकार स्थित है कि E से मिला दिए F को तो हो गया EF। ये EF जो है भुजा AB के समानांतर है। तो EF AB के समानांतर है तो ये DC के भी समानांतर हो जाएगा, क्योंकि नियम है कि समांतर भुजाएं आपस में समांतर होती है। AB समानांतर है DC का और EF समांतर है AB का, मतलब ये इसके भी समानांतर हो जाएगा। हमको ये बात साबित करना है AE बट्टा ED, ये AE बट्टा ED बराबर BF बट्टा FC बराबर BF बट्टा FC। तो रेखागणित है तो इसको तो मान करके पढ़ेंगे। तो जो प्रश्न कहा उसका चित्र बना, फिगर बना, और इसको मान लेंगे। माना कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC, पहली असमांतर भुजा बराबर AD, दूसरी असमांतर मतलब जो समांतर नहीं है बराबर BC। बिंदु E असमांतर भुजा AD पर स्थित है। बिंदु F असमांतर भुजा BC पर स्थित है और इस प्रकार स्थित है
कि ई एफ समानांतर है ए बी का, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। दर्शाना मतलब सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी। और आप क्या कीजिए, ये प्रश्न लिखिए, इस फिगर को साफ साफ बनाइए और इतना काम कर लीजिए। तो जो प्रश्न का है उसका फिगर बनाए, इसी फिगर को मान करके लिखे हैं। और इस मान करके जो इस फिगर का जो वर्णन किए हैं, तो इसको ज्यामिति की भाषा में स्वीकार कहा जाता है। किसी किसी किताब में लिखा हुआ है प्रतिज्ञा। एक ही बात है, इस फोटो को हम अंगीकार किए, स्वीकार किए, और चूँकि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, रेखा गणित पढ़ रहे हैं, इसको तो मान करके पढ़ना होगा, नहीं तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। मान करके इसलिए पढ़ना पड़ता है कि ज्यामिति की भाषा में अभी तक बिंदु को अपरिभाषित रखा गया है, रेखा को अपरिभाषित रखा गया है। तो पढ़ने के सहूलियत से सबको मान करके काम चला रहे हैं। बिंदु वह है इसका स्थान नियत हो, उस पर लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो। रेखा वह है इसका स्थान नियत हो, जिसमें लंबाई हो चौड़ाई मोटाई नहीं हो। लेकिन बड़े ही गौर से यदि अवलोकन किया जाए सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, तो बिंदु में और रेखा में कुछ तो मोटाई मिल ही जाएगी। तो इसीलिए रेखा गणित ज्योमेट्री को मान करके हम लोग चलते हैं, ताकि आगे की पढ़ाई जारी रह सके। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी बात को साबित करने के लिए इस फोटो में एक जोगाड़ लगाएंगे। उस जोगाड़ को बोलेंगे रचना। क्या करेंगे, बिंदु ए का ठीक सामने वाला बिंदु सी जो है सम्मुख बिंदु, तो ए को सी से हम मिला देंगे, जो ई एफ को बिंदु जी पर काटता है। और इस जोगाड़ को बोलेंगे रचना। अब ऐसा नहीं करेंगे तो हमको साबित करने में असुविधा होगी। जैसे मकान बनाने के लिए बहुत सा जुगाड़ लगाना पड़ता है ना, छत ढालने के पहले बांस बल्ला का, तब जाके ढलैया होता है। तो इसी बात को साबित करने के लिए ये सपोर्ट दिया गया है। तो इसको हम बोलेंगे रेखा गणित की भाषा में रचना। क्या किए, ए से सी को मिलाया, जो भुजा एफ को बिंदु जी पर काटता है। अब यहाँ से हम साबित करेंगे, चूँकि ई एफ है समानांतर ए बी का, और ए बी है समानांतर डी सी का,
ए बी समानांतर ई एफ समानांतर डी सी, ये तीनों आपस में समानांतर है। अब हम लेंगे एक बार त्रिभुज ए डी सी, तो पूरा ई एफ जो है डी सी के समानांतर है, तो ये ई जी भी डी सी के समानांतर हुआ। तो इसमें हम थेल्स का प्रमेय इसमें लागू करेंगे। थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज ए डी सी में ई जी समानांतर है डी सी, ये ई जी समांतर है डी सी, अतः ए ई अनुपात ई डी बराबर हो गया ए जी अनुपात जी सी। तो समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लेंगे त्रिभुज हम ए बी सी, तो जी एफ समांतर हो जाएगा ए बी, क्योंकि तीनों भुजा आपस में समांतर है। पुनः त्रिभुज ए बी सी में जी एफ समानांतर ए बी, अतः बी एफ बट्टा एफ सी बराबर ए जी बट्टा जी सी। समीकरण 2 तथा समीकरण एक ही है। समीकरण 1 समीकरण 2 दाएं तरफ का मिल रहा है ए जी बट्टा जी सी, ए डी बट्टा जी सी, तो दाएं तरफ मिल रहा है तो बाएं का ही पलड़ा बराबर होगा। ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी, और यही बात हमको साबित करना था। अब आप लोग नोट कर लीजिए, साफ साफ नोट कर लीजिए।
समीकरण 1 के दाईं तरफ है AG बट्टा GC और समीकरण 2 के दाईं तरफ है AG बट्टा GC। तो ये दोनों समीकरण को समझे कि तराजू है, ये दायां पलड़ा बराबर है तो बाएं पलड़ा पर जो होगा वो भी बराबर होगा, साबित हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसी सवाल को 5 बार खुद से बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा सेल्फ स्टडी के समय में, तब ये सवाल आपका अपना हो जाएगा। ज्यामिति में और क्षेत्रमिति में आपको प्रैक्टिस अधिक करना होगा, तब जा कर के आप में मजबूती आएगी। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद पड़ता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। इसके बाद एक सेवा और कीजिएगा मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका रिश्तेदार रहता होगा उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा, अपने अगल बगल के दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। अब मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को दिल से साधुवाद देता हूँ, इन्हीं के द्वारा मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं अच्छे से अच्छे ढंग से विद्यार्थी का सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो पाता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा और भी आपको VVI सवाल बताऊँगा प्रमेय 1 प्रमेय 2 के पर आधारित। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।